इसकी नेक्स्ट करते हैं, जिसमें ये कह रहा है नल ओरिजिन को ये नल अलाउ करता है बेसिकली। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो माय अकाउंट, वही सेम चीज़, यहाँ पे एडमिन की हमारे को वो चुरानी है, ठीक है। और ये एपीआई की आ गई। और अब बर्ब सूट में देखते हैं कि प्रॉक्सी और अकाउंट डिटेल्स, यही सेम रिक्वेस्ट को हमारे को एडमिन की कुकीज़ चुरानी, वही सेम पिछली वाली लैब की तरह। लेकिन इस बार क्या है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन हेडर डालता हूँ कि मान लो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अगर हम भेजते हैं ओरिजिन, अगर मैं वो रिक्वेस्ट जो है ना भेजता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट है, जैसे विक्टिम जो इस पर क्लिक करेगा तो क्या वो एक्सप्लॉइट होगा या नहीं, क्योंकि उसका ओरिजिन अलग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेस कंट्रोल देखना, तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में नहीं आ रहा है, तो ब्राउजर नहीं देगा, उसका रिस्पॉन्स देखने ही नहीं देगा हमारे को, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन नहीं आ रहा। और जब तक वो हेडर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ब्राउजर कैसे काम करता है, वो चेक करेगा कि क्या ये हेडर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता है तो रिस्पॉन्स नहीं देखने देगा, करता है तो चेक करेगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर ये होस्ट है क्या वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। या फिर जो भी ओरिजिन की वैल्यू थी क्या वो उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं, कंपेयर करेगा कि जो ओरिजिन की वैल्यू थी क्या वो उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं। तो अब ये तो काम नहीं कर रहा है। दूसरा मेथड मैंने तुम्हें बताया था, नल काम करता है कई बार, ठीक है। नल एक वैल्यू होती है जो कि अगर किसी फाइल से हम भेज रहे हो, किसी सैंडबॉक्स के अंदर से भेज रहे हो, तो नल सेट हो जाती है उसकी वैल्यू, और क्या नल अलाउड है या नहीं। अब तुम देखोगे नल अलाउड है, तो अब अगर मैं किसी तरीके से ऐसा कोड लिख दूं कि जो ओरिजिन है उसकी वैल्यू नल जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू नल जाए, तो हमारे को रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारे को बस किसी तरह ऐसा कोड ही लिखना है जावास्क्रिप्ट पे कि ओरिजिन की जो वैल्यू है वो नल पे सेट हो जाए। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, वही सेम कोड का यूज करेंगे। इसकी यूआरएल ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यूआरएल, वापस चलेंगे अपने एडिटर में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट दिस, ठीक है। नाउ एक्सप्लॉइट सर्वर की यूआरएल ले लेते हैं, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर, इसकी यूआरएल कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे, इसकी यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा, वही सेम कोड रखा, मैंने कुछ नहीं रखा। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ओरिजिन है वो ओरिजिन हमारी लैब की यूआरएल सेट हो जाएगी, पर प्रॉब्लम वही है कि अगर वो सेट होगी तो वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। अगर हम चेक भी करें मेरे ख्याल से यही हमारी लैब है, नहीं तो एक्सप्लॉइट सर्वर की है ना, ये होगी कॉपी यूआरएल। अरे नल भी सेट कर रखा है क्या कहीं पे मैंने ओरिजिन को, हाँ। अब यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में ये अलाउड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसी से आ रही है, तो ये अलाउड है। बट जब ये विक्टिम पे जाएगा तो विक्टिम का ओरिजिन दूसरा होगा। मतलब अगर मैं उसको एक मैं भेज रहा हूँ उसको, लेट सपोज, मतलब कोई भी जहां से भी वो विजिट करेगा उसको, वो तो क्लिक करेगा ना हमारे बटन को खोलेगा, तो हमारा वो होस्टेड कहाँ पे, एक्सप्लॉइट सर्वर पे। एक्सप्लॉइट सर्वर की जो यूआरएल है वो डिफरेंट है, तो वहां पे वो उसको अलाउ नहीं करेगा। इसको तो अलाउ कर रहा है, एक्सप्लॉइट सर्वर अलाउड नहीं होगा। तो एक्सप्लॉइट सर्वर से जब एक्सप्लॉइट सर्वर ओरिजिन पे सेट होगा और जब रिस्पॉन्स आएगा उसमें एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन के अंदर, वो नहीं होगा एक्सप्लॉइट सर्वर, तो वो उसको रिस्पॉन्स देखना अलाउ नहीं करेगा। बट नल अलाउड है, तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, इस कोड को पूरे को कॉपी करेंगे, कॉपी, एक्सप्लॉइट सर्वर पे चलते हैं, और अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको पूरे को लिखते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था सैंड आई फ्रेम के जो सैंड बॉक्स होता है, आई फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर एक सैंड बॉक्स में इस कोड को लिख देंगे। उससे जो होगा ना, जब वो रिक्वेस्ट सैंड बॉक्स के अंदर से जाएगी तो ओरिजिन हेडर अपने आप ब्राउजर किस पे सेट कर देगा, नल पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई फ्रेम, अब यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर हम लिखते हैं आई फ्रेम, और अब यहाँ पे हम एक सैंड बॉक्स लिखेंगे, सैंड बॉक्स नाम का ना यहाँ पे हम बना सकते हैं, सैंड बॉक्स इक्वल्स टू अलाउ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे कि स्क्रिप्ट्स जो, मतलब इस सैंडबॉक्स के अंदर ये जो स्क्रिप्ट का कोड है इसको अलाउ करो रन करना।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, आई फ्रेम को यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, हम यहाँ देंगे क्या नाम था उसका वेरिएबल का, एस आर सी डॉक इक्वल्स टू, और यहाँ पे कहीं पे मैंने सब जगह डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे इस पूरे को डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। और तो कुछ नहीं करना, बस आई फ्रेम को यहाँ से बंद कर देंगे, और कोई टेंशन नहीं लग रही है मुझे बस। हाँ, बस अब आई फ्रेम को बंद कर देंगे, आई फ्रेम। ठीक है, तो अब तुम्हारे को मैंने क्या करा, यहाँ पे एक आई फ्रेम बनाया, आई फ्रेम के अंदर मैंने एक सैंडबॉक्स बना दिया, और सैंडबॉक्स में मैंने बोला कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना अलाउ करो, बाकी कुछ मत अलाउ करो। और अब आपको अगर एक आई फ्रेम के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना, आई फ्रेम बेसिकली किस लिए बनते हैं कि एक पूरा फ्रेम बनाया जाए, उसके अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमारे को दूसरी वेबसाइट को इंक्लूड नहीं करना, हमारे को अपना ही एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है। तो उसका क्या तरीका होता है कि आप एक एट्रीब्यूट बना सकते हो एसआरसी डॉक, ये इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे, जो भी कोड वो एग्जीक्यूट होता है आई फ्रेम के अंदर, तो हमने इसके अंदर अपना कोड डाल दिया कि ये स्क्रिप्ट कोड को रन करो। और जब अब ये स्क्रिप्ट कोड रन होगा तो क्या होगा इसका, क्योंकि अब ये एक सैंडबॉक्स के अंदर से आ रहा है, क्योंकि हमने आई फ्रेम के अंदर एक सैंडबॉक्स बना दिया, अब ये सैंडबॉक्स के अंदर से आ रहा है, तो ओरिजिन अपने आप नल सेट हो जाएगा, और नल होते ही वो अलाउ हो जाएगा, रिस्पॉन्स दिखेगा। ठीक है, तो बाकी सब सेम रखना है, डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, एक्सेस लॉग, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर की आ गई यहाँ पे हमारे पे, और यहां से लेके यहां तक का ये हमारी कॉपी, सबमिट सॉल्यूशन, पेस्ट, ओके, एंड लैब